गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 2 का एक नया चैप्टर इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ, कुछ हम किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं गिव। एंड टेक, टेक का मतलब उससे फिर छीन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ बून आता है। बून का मतलब कुछ आशीर्वाद होता है जो कि देवी देते हैं और बाद में फिर वो वापस ले जाते हैं। इसके बारे में स्टोरी है, अच्छे से समझना। कहाँ पे डाउट है तो मेरे से फिर कांटेक्ट करके पूछ लेना, जो भी डाउट है चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए स्मॉल आइलैंड इन कथिया। तो क्या हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। तो एक कथिया बोल के एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था। आइलैंड का मतलब क्या है, जो चारों हिस्सों से या चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ होता है और बीच में एक सूखा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं आइसलैंड। तो वहाँ पे भी वैसे एक आइसलैंड था जिसका नाम था कथिया। इट हैड ए रिवर विथ क्लीन वाटर। तो वहाँ पे जो रिवर था, जो रिवर के अंदर जो था, उस रिवर क्या था, बहुत साफ सुथरा था। उसका पानी बहुत प्योर था, क्लीन एंड नीट था उसका वाटर। कुटू पुटू वॉच द किंग ऑफ दैट आइलैंड। तो क्या हुआ, जो हमारा काथिया बोल के जो आइसलैंड था, वहाँ का एक राजा भी थे। तो उन राजा का नाम था कुट्टू पुट्टू। ये नाम को याद रखना। जो आइसलैंड का नाम था काथिया और जो राजा वहाँ पे रूल करते थे उनका नाम था कुट्टू पुट्टू। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। One day an angel came into his dream and said, "O kind king, I am the guardian angel of this island." तो क्या हुआ, राजा एक दिन सोए थे हमेशा के तरह। तो रात में एक दिन उनके सपने में एक देवी आई, एंजल, परी, देवी, भगवान आए और उनको सपने में बोले कि ओ काइंड राजा, ओ काइंड किंग, ओ दयालु राजा, मैं इस आइसलैंड का गार्डियन हूँ। गार्डियन का मतलब रक्षक हूँ। मैं इस आइसलैंड का रक्षक हूँ, यहाँ का कुलदेवी हूँ। आई एम हैप्पी टू सी दिस रिवर क्लीन। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो बहुत साफ सुथरा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आई ग्रांट यू ए बून। और मैं तुमको एक बून, बून का मतलब आशीर्वाद, वरदान, मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूँ। इफ एनी वन ऑफ यू फॉल सिक, जस्ट टेक ए सिप ऑफ द रिवर वाटर एंड प्रे टू मी, यू विल बी क्योर्ड क्विकली। तो वो क्या आशीर्वाद देना चाहते थे, अगर तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे किंगडम में कोई भी आदमी, इंसान, चाहे जो भी हो, अगर बीमार पड़ रहा है, फॉल इन सिक, बीमार पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, ये जो रिवर है, नदी से कुछ पानी लेके वो पानी पी लेगा। एंड प्रे टू मी, और मेरे से प्रार्थना करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यू विल बी क्योर क्विकली, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया है। बट दिस विल हैपन ओनली इफ यू बी गुड टू द रिवर। फिर उन्होंने एक शर्त रखा, मगर ये बून, ये आशीर्वाद, ये वरदान तब तक काम देगा जब तक इस रिवर का पानी साफ सुथरा है, तब तक ही काम देगा। अगर मैला हुआ तो ये वरदान काम नहीं करेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। इसके लिए तुमको जत्नबान होना पड़ेगा, इसके लिए तुमको केयरफुल होना पड़ेगा कि ये रिवर का पानी कभी भी गंदा ना हो बोल के। सेइंग दिस द एंजल डिसअपियर्ड। ये बात सपने में राजा को बोल के वो किंग वहां से डिसअपियर हो गए। डिसअपियर का मतलब गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। कुटू पुटू शेयर्ड द ड्रीम विथ हिज ऑल पीपुल, दे ऑल वर हैप्पी टू हियर दिस। They took great care of the river and made sure that nobody
darted its water। तो क्या हुआ, जब सुबह हो गया, ये तो रात की बात है, सुबह होने से क्या हुआ, राजा अपने सारे जितने भी प्रजा थे उन सबको बुलाए और एक बात उनके सामने बोले कि कल ऐसा ऐसा हुआ था, रानी माँ या जो भी है देवी माँ आए थे और बोले कि ऐसा ऐसा है, किसी को भी अगर बुखार होगा या कुछ भी बीमारी होगा तो यहाँ का पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा बोल के। ये बात सुन के जितने भी प्रजा थे उस आइसलैंड में वो सारे सब खुश हो गए और वो लोग इतने जत्नवान हो गए, इतना केयरफुल हो गए कि कोई भी इंसान या चाहे कोई भी हो वो पानी को गंदा ना कर सके, इसलिए वो लोग बहुत केयरफुल हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने लगे रिवर का। तो फिर क्या होता है देखते हैं। मेनी ईयर्स पास्ट हैप्पीली, तो बहुत साल ऐसे ही बीत गया, सब लोग केयर करते थे रिवर का, जैसे कि पानी साफ सुथरा रहो, कोई भी गंदा ना रहे बोल के। पीपुल इन दैट आइसलैंड लिव फॉर ए लॉन्गर टाइम एज दे वेर हेल्दी, तो बहुत साल हो गया, वहाँ का लोग अगर कोई भी इंसान अगर बीमार हो रहा था तो वो पानी पी के वो लोग ठीक हो जाते थे, दे वेर हेल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। दिस इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, तो क्या हुआ, अगर बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो किसी का डेथ नहीं होगा, अगर डेथ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन ग्रो करने लगेगा, क्योंकि डेथ रेट कम जाएगा और बर्थ रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। दिस इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, वहां का जो जनसंख्या था वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगा। द डिमांड ऑफ वाटर टू इंक्रीज, जैसे ही हम इंसान ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो हमारा ज़रूरत भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो वैसे ही वहाँ का जो वाटर था, वहाँ का जो पानी था, मैजिकल वाटर था, उसका डिमांड भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। स्लोली द पीपुल बिकेम केयरलेस, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वहाँ पे जो भी लोग थे या जो भी इंसान रहते थे वो धीरे धीरे करके केयरलेस हो गए और वो रिवर का केयर करने नहीं लगे। वो क्या करने लगे, दे बाथ देयर एनिमल्स इन द रिवर, वॉश्ड क्लॉथेस एंड लिटर्ड इट, द रिवर बिकेम पोल्यूटेड, तो वो क्या करने लगे और रिवर का केयर करने नहीं लगे, वो बेकेयर हो गए और वो क्या करने लगे, अपने घर में जितने भी पालतू जानवर थे उन सबको ले गए रिवर में और उनको वहाँ पे नहला दिए। कोई अपना कपड़ा, मैला कपड़ा, गंदा कपड़ा सब ले गया, वहाँ पे वो लोग साफ करने लगे, वॉश करने लगे। घर का जितना भी कूड़ा कचरा जो भी था वो लेके सीधा रिवर में डालने लगे। तो वैसे करके धीरे धीरे करके क्या होने लगा, जो साफ सुथरा पानी हुआ करता था वो नदी का, वो धीरे धीरे करके गंदा हो गया, पोल्यूटेड हो गया। द रिवर बिकम पोल्यूटेड, और वो नदी धीरे धीरे करके गंदा हो गया। वन डे कुट्टू पुट्टू फेल सिक, तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो राजा थे कुट्टू पुट्टू, वो एक दिन बड़े बीमार में ग्रसित हो गए या बड़े बीमार में पड़ गए। ही टूक ए सिप ऑफ द रिवर वाटर, ग्लब ग्लब ग्लब, नथिंग हैपेंड, ही वॉज नॉट क्योर्ड, तो क्या हुआ, तो जैसे ही देवी बोले थे कि पानी पीने से ठीक हो जाएंगे, तो रिवर से पानी लाया गया और राजा को पिलाया गया। राजा पानी पिए, मगर क्या हुआ, राजा अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। नथिंग हैपेंड, ही वॉज नॉट क्योर्ड, राजा ठीक नहीं हुए पानी पीने के बाद भी। सम अदर पीपुल ऑल्सो हु वेर सिक ट्राइड द वाटर, नथिंग हैपेंड टू देम टू, तो क्या हुआ, राजा पानी पिए, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो वहाँ पे उनके राज्य में और भी कुछ बीमार इंसान थे जो कि वहाँ से पानी लाए और पिए, फिर भी उनके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। नथिंग हैपेंड टू देम टू, कोई भी काम नहीं किया, उस पानी का प्रभाव ही नहीं आया। कुटू पुटू बिकेम सैड, ही प्रे टू द एंजल, ओ ब्लिसफुल एंजल हेल्प अस, दिस रिवर क्योर अस नो मोर, तो राजा बहुत चिंता में पड़ गए, परेशान हो गए राजा, और वो क्या करने लगे, जो एंजल थे, जो देवी थे, उनका स्मरणा करने लगे, उनको बुलाने लगे कि हे प्रभु आप मेरे सामने आओ, आपने जो वरदान दिए थे पानी पीने के बाद जितना बड़ा भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगा, मगर अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए
कैसे करेंगे बोल के वो देवी को बुलाने लगे। एंजल अपीयर्ड, शी स्माइल, ओ माइटी किंग, दिस इज द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ। तो उस टाइम वो एंजल राजा के सामने प्रकट हो गए और राजा को बोले, ओ माइटी किंग, दिस इज द गिव एंड टेक ऑफ लाइफ, ये है जान देना और जान लेने की बात है। द रिवर वॉज योर लाइफ लाइन, वो रिवर क्या था, जो नदी था वो तुम्हारा लाइफ लाइन था, तुम्हारे जीने का जरिया था। यू ट्रीटेड इट बैडली एंड मेड इट डार्टी, और तुम लोग उसको क्या किए, उसके साथ ट्रीटेड, तुम उसके साथ बुरा बर्ताव किए, बुरा बर्ताव, बैडली, इट ट्रीटेड इट बैडली एंड मेड इट डर्टी, और तुम लोग उसके साथ बुरा बर्ताव किए और उसको क्या कर दिए, गंदा कर दिए। हाउ कैन इट बी गुड टू यू, तो वो कैसे तुम्हारे लिए अभी और अच्छा हो सकता है। कुटू पुटू एंड द पीपुल अंडरस्टूड व्हाट द एंजल वांट टू टेल देम, तो वहाँ पे जितने भी प्रजा थे, राजा को मिला के, राजा कुटू पुटू को मिला के वहाँ पे जितने भी प्रजा थे वो सब लोग समझ गए थे कि जो एंजल है, जो देवी है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम लोग गंदा कर दिए हो पानी को, इसलिए वो पानी अपना जादुई शक्ति खो बैठा है बोल के वो बोलना चाहते थे। तो ये बात वो समझ गए। दे रियलाइज देयर मिस्टेक, और वो सब लोग अपना गलती को रियलाइज कर पाए। रियलाइज का मतलब वो लोग स्वीकार किए कि हम लोग ये गलती किए हैं, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है और पानी अपना जादुई शक्ति खो बैठी है बोल के। फ्रॉम डेट दे एवरीवन इन द आइसलैंड टू ग्रेट केयर ऑफ द रिवर, तो उसी दिन से जो आइसलैंड के जितने भी लोग हैं सब लोग जत्नबान हो गए, केयरफुल हो गए, और सब मिलके पानी कैसा गंदा ना हो इसके ऊपर बहुत केयरफुली काम करने लगे। टू ग्रेट केयर ऑफ द रिवर, और वो रिवर का केयर करने लगे। द वाटर बिकेम क्लीन एंड पीपुल गॉट देयर बोन बैक, तो ज़्यादा केयर लेने से पानी धीरे धीरे करके साफ होने लगा और पूरा एक दिन पूरा साफ हो गया, और जो बूंद था, वो वरदान था, वो फिर से पानी में आ गया। कोई भी अगर बीमार होगा तो वो पानी पीने से वो ठीक हो जाएगा। ये जो बूंद था फिर से वो पानी में आ गया और वो सब लोग खुशी से रहने लगे। आई होप स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।